हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज मैं हूँ ऋषिकेश, अपने पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान पर और माँ गंगा की शरण में। आज की कथा आरंभ करने से पहले मैं माँ गंगा को दंडवत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ गंगा, आप ही तो कृपालु हो, आप ही निधान हो, सबके कष्टों को हरने वाली हो, सबके पापों का नाश करने वाली हो। हे माँ गंगा, सब पर अपनी कृपा बनाना। आज की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय दैत्यराज महाराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। वैसे तो दैत्यराज महाराज बलि भगवान नारायण के परम भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जबरदस्ती से देवताओं से स्वर्ग को छीन लिया। जैसे ही देवता भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण से प्रार्थना की, तो भगवान नारायण ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब भगवान नारायण ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया और माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के बाद भगवान का नाम वामन रखा गया। भगवान देखने में बौने थे, इसलिए भगवान को वामन कहा जाता था, लेकिन भगवान बड़े मासूम से दिखते थे, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते थे, बड़े सुंदर लगते थे। ऐसे भगवान को देखकर कोई भी मोहित हो जाता। तभी उसी समय महाराज बलि महायज्ञ कर रहे थे और महायज्ञ में प्रतिज्ञा ली कि जो भी दक्षिणा मांगेगा मैं उसको हर दान दूंगा, हर दक्षिणा दूंगा। बड़े बड़े ब्राह्मण आए, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने सबने महाराज बलि से दक्षिणा मांगी। महाराज बलि ने किन्हीं को गाय दी तो किसी को जमीन दी। तब जैसे ही महाराज बलि यज्ञ करने लगे तो यज्ञ करते करते तुरंत ही भगवान वामन आ गए और भगवान वामन ने आकर प्रार्थना की कि भिक्षाम देहि महाराज बलि। तो महाराज बलि ने तुरंत ही महायज्ञ रोक दिया। जैसे ही महाराज बलि ने महायज्ञ रोका तो महाराज बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो तुरंत बोले कि महाराज बलि संभल जाओ, वो कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं है, वो भगवान विष्णु है, वो तुम्हें छलने के लिए आया है। तो महाराज बलि बोले ये तो भगवान विष्णु ने मुझ पे कृपा की, जो भी है सब कुछ उनका ही तो दिया हुआ है, अगर आज भगवान कुछ लेने भी आए हैं तो मैं पीछे क्यों हटूँ। तुरंत ही महाराज बलि भगवान वामन के पास जाकर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम क्या चाहते हो। तभी भगवान ने कहा कि महाराज बलि, मुझे पहले वचन दो फिर मैं कुछ मांगूंगा। भगवान महाराज बलि बोले ठीक है। जैसे ही कमंडल उठाकर वचन देने लगे तो शुक्राचार्य ने महाराज बलि को रोका, लेकिन महाराज बलि ने शुक्राचार्य की बात को नहीं माना और वचन देने लगे। तो शुक्राचार्य कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए और जैसे ही कमंडल के अंदर बैठे और कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा है, तब भगवान ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के दिया और कहा इस कमंडल में मारो। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा कमंडल में मारा तो शुक्राचार्य की आंख में सीधा वो लकड़ी का टुकड़ा जाके लगा, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई और शुक्राचार्य चिल्लाते हुए बाहर निकले और बोले कि अब तुम्हें कोई नहीं विष्णु से बचा सकता, और भाग गए। तुरंत ही महाराज बलि ने संकल्प लिया कि भगवान जो भी आप मांगोगे वो मैं आपको जरूर दूंगा। संकल्प लेने के बाद कहा महाराज बलि ने, भगवान आप मांगिए, क्या मांगते हो। तब भगवान ने कहा कि महाराज बलि, मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि बोले, प्रभु आप बस 3 पग तो आपके छोटे छोटे से है और आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, आप कुछ और मांगिए, मेरा महल ले लीजिए, राजपाट ले लीजिए, आप 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो। भगवान बोले कि महाराज बलि, मुझे बस 3 पग भूमि ही दे दीजिए। बोले ठीक है, आप अपने 3 पग नाप लीजिए। भगवान ने जैसे ही कहा, जैसे ही महाराज बलि ने कहा अपने 3 पग नाप लीजिए, तो भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप धारण किया, इतना बड़ा रूप धारण किया कि भगवान के एक पग में तो ये पूरा पृथ्वी आ गया। और जैसे ही अपने पग को आगे बढ़ाने लगे तो भगवान का जो अंगूठा था वो अंगूठा हिमालय से टकराया, जिससे भगवान के अंगूठे से रक्त आने लगा
और वो रक्त जैसे ही पृथ्वी पर पड़ने लगा तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर लिया और उस कमंडल में वो रक्त चला गया। वो रक्त नहीं था, वो दरअसल माँ गंगा थी जो कि भगवान के चरणों से निकली थी। यही वो गंगा माँ थी जो कि भगवान हरि के चरणों से निकली है। हरि माँ गंगा का मायका है। तो भगवान के चरणों में से निकली हुई माँ गंगा को, ऐसे चरणामृत को मैं बारंबार नमन करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे माँ गंगा, आप सबके पापों का हरण करना। और जैसे ही भगवान ने अपना अगला पाँव बढ़ाया तो दूसरे पाँव से ब्रह्मांड को नाप लिया। अब भगवान बोले कि महाराज बलि, अभी तो मेरे 2 ही पग हुए हैं, तो तीसरा पग कहाँ रखूँ? तब महाराज बलि बोले, प्रभु आप मेरा मान रखिए, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। भगवान ने जैसे ही महाराज बलि के सर पर अपना तीसरा पाँव रखा तो महाराज बलि पाताल में चले गए। ये महाराज बलि की भक्ति थी और भगवान की कृपा थी, क्योंकि भगवान वामन के अवतार से ही इस गंगा माँ का जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान नारायण के चरणों में से निकलने वाली ये माँ गंगा है और भगवान शिव की प्रिया है। कहा जाता है कि माँ गंगा ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में भी माना है, तभी तो भगवान शिव की जटा में ये बहती है। तो आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं और ढेर सारे प्रेम से बोलते हैं श्री राधे राधे।